हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम CHSL के पेपर को, CGL के पेपर को देख रहे हैं। CGL के पेपर को हमने 2022 का पूरा डिस्कस किया है, CHSL के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक जितने पेपर देखे, ये टॉपिक से जो ये टॉपिक है हमारा, इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ईजी टॉपिक होता है और हम इसे आज पूरा कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भरेंगे इसमें। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, उन सभी टॉपिक को, सभी चीज़ों को आज हमने इसमें डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक क्या है? रासायनिक तत्वों के नाम और सूत्र। ये वही हैं जो कि पूछे जाते हैं, जो रियल में पूछे जाते हैं, उन सबको आज यहाँ पे कवर करना है हमें। तो इसे आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ईजी टॉपिक होता है और एक बार अगर आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कम से कम आपके 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर को देख लीजिए, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को फटाफट कवर करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो है बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, जनरली जो होता है रासायनिक सूत्र जो होता है उसका जनरल नाम दिया जाता है, आपको जनरल नाम दिया जाता है और उसका हमें फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, उनका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो जनरल नेम जनरली हमें पता नहीं होता, अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उन सबको आज हम पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा है हमारा। तो पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा भी इसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O को धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला सबसे सिंपल, साधारण नमक। साधारण नमक किसको बोलते हैं? NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? साधारण नमक। NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। अगला क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को। जनरली हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बस जानते हैं, लेकिन बहुत लोग कास्टिक सोडा इसका नाम नहीं जानते होंगे और पेपर में कास्टिक सोडा ही पूछ देगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कास्टिक सोडा। अगला देखते हैं बोरैक्स। बोरैक्स का हिंदी क्या? बोरैक्स में सुहागा, सुहागा भी इसे बोलते हैं, बोरैक्स भी बोलते हैं। अक्सर क्वेश्चन जो पूछे गए बोरैक्स के नाम से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुहागा का इंग्लिश मतलब फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 डॉट 10H2O, Na2B4O7 डॉट 10H2O। ये क्या है? बोरैक्स है। क्या है? बोरैक्स कहिए इसे या फिर सुहागा कहिए, तो दोनों ही नाम इसी का है, तो बोरैक्स या सुहागा। अगला है फिटकरी। फिटकरी को पोटास एलम करके भी देता है क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे, फिटकरी या पोटास एलम। जनरली पोटास एलम करके देता है, तो उसे आपको ध्यान रखना है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो इसे ध्यान रखना है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O फिटकरी या पोटास एलम का सूत्र है। अगला क्या है हमारा? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका साधारण नाम क्या होता है? लाल दवा। तो इसे आपको लाल दवा से याद रखना है। क्वेश्चन तो ऐसे बनाएगा कि आप उसमें कंफ्यूज हो सकें, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमें। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, इसका नाम क्या होता है? लाल दवा। अगला देखते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास किसे बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसे कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडा किसे कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? सोडा के नाम से जानते हैं। KNO3 को क्या बोलते हैं? सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो CaOCl2, आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, CaOCl2। तो इसे ये क्या है? बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ध्यान रखना है, बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोले तो क्या याद रखना है? CaOCl2। अगला क्या है? चूने का पानी। चूने का पानी किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस चूने का पानी। इसे एक और नाम से पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा चूना या बुझा हुआ चूना, कुछ भी इस नाम से इसको पूछा जा सकता है। और एक चीज इसी के साथ थोड़ा और कवर करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, चूना। तो इसे ध्यान रखना है। और बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अगला देखते हैं जिप्सम। ये तो बहुत पूछा गया, तो इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। जिप्सम जो है क्या है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2HO कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये क्या है, हमारा जिप्सम है। आप इसे ध्यान रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यहीं पे बस अंतर है, 2H2O क्या है, जिप्सम है। और यहीं पे हाफ हो जाए, हाफ H2O, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, 2CaSO4 डॉट H2O, ये हो जाएगा। अगर आगे आप 4 लगाएंगे तो इस 2 से ये जो नीचे का 2 है, इससे 4 2 बार में कट जाएगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, चॉक। चॉक किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसे चॉक कहते हैं। तो चॉक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को भी क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को भी क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन तीनों का क्या होता है, एक ही होता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला क्या है, नौसादर। नौसादर किसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसी को क्या बोलते हैं, नौसादर के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O का मतलब क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लॉफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, लिथार्ज। लिथार्ज किसको कहते हैं, लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं। लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज। गैलेना क्या होता है, PbS को। लेड सल्फाइड जो होता है इसे क्या बोलते हैं, गैलेना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से। नेक्स्ट क्या है, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को क्या होता है, Pb3O4। Pb3O4 जो होता है ये क्या होता है, लाल सिंदूर होता है। नेक्स्ट है सफ़ेद लेड। सफ़ेद लेड किसको बोलते हैं, 2PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद लेड के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है हमारा, नमक का अम्ल। नमक का अम्ल किसको बोला जाता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल भी बोला जाता है। तो इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें CHSL से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसे भी आप जरूर बताएंगे। अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप जरूर बता लोगे। सोरेक अम्ल। सोरेक अम्ल नाइट्रिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं, सोरेक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल इज कॉल्ड सोरेका अम्ल। तो इसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, अम्लराज। अम्लराज को एक और नाम से जानते हैं, एक्वारेजिया। किस नाम से जानते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। तो आपको ध्यान रखना है, एक्वारेजिया जो है ये भी क्या है, ये है अम्लराज। अम्लराज होता क्या है, ये मिश्रण होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बस अंतर क्या होता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका सिर्फ 1 भाग लिया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग लिया जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। अम्लराज, एक्वारेजिया, HNO3 और HCl का मिश्रण है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हरा कशिश। हरा कशिश किसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट डॉट 7H2O। तो आयरन सल्फेट डॉट 7H2O जो होता है ये क्या होता है, हरा कशिश होता है। अगला क्या है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या होता है, AgCl। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। भारी जल क्या होता है, भारी जल D2O। D2O को क्या बोलते हैं, भारी जल के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस ध्यान रखिएगा, CO+N2। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। एक और होता है वाटर गैस। क्या होता है, वाटर गैस। वाटर गैस किसको बोलते हैं, तो CO+H2। CO+H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। और CO+N2 को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। मार्स गैस, मेथेन को। मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, मेथेन को किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ही सिरका है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOCH। अच्छा, यूरिया का क्या होता है, यूरिया का ध्यान रखेंगे NH2CONH2। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यूरिया का क्या होता है, NH2CONH2। तो ये यूरिया का होता है। अगला देखते हैं गैमेक्सीन। गैमेक्सीन क्या होता है, C6H6Cl6। C6H6Cl6 गैमेक्सीन होता है। नीला कशिश क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O क्या है, नीला कशिश है। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल ध्यान रखेंगे, इथाइलिन जो हाइड्रोक्साइड होता है, एथिल हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या होता है,
ये एथेनॉल, इसको एथेनॉल भी बोलेंगे, इसी को एल्कोहल बोला जाता है। तो एथेनॉल जो होता है यही क्या है, एल्कोहल है। मंड, मंड मतलब स्टार्च, स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5। C6H10O5 क्या होता है, स्टार्च होता है। अंगूर का रस, अंगूर का रस C6H12O6, इसे ये किसका सूत्र है, तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये अंगूर का रस जो सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी का सूत्र क्या है, अंगूर का रस का जो सूत्र है C6H12O6, यही ग्लूकोज का सूत्र है, यही फ्रक्टोज का सूत्र है, यही गैलेक्टोज का सूत्र है। तो अगर पूछता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चीनी, जो साधारण हम चीनी यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C12H22O11, C12H22O11। ये एक और का होता है सुक्रोज, सुक्रोज का भी सूत्र क्या होता है, चीनी का ही जो सूत्र है वही सुक्रोज का भी होता है। यूरिया, देखिए यूरिया मिल गया हमें, NH2CONH2, NH2CONH2 क्या होता है, यूरिया होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, NH2CONH2 को यूरिया बोलते हैं। बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है, बेंजीन होता है। इस पर अगर आप CH3 लगा देते हैं तो इसे टोलुइन बोलते हैं। अगर इस पर, एक मिनट, CH3 लगा दिया तो टोलुइन, अगर NH2 लगा दिया तो एनिलीन, NH2 लगा दिया तो एनिलीन, NH2 अगर लगा दिया तो एनिलीन, CH2 लगा दिया तो टोलुइन, बेंजीन का C6H6। तो ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। एक और है, एक और पूछा जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट का ध्यान रखिएगा, Al2O3.2H2O, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ध्यान रखेंगे Al2O3.2H2O बॉक्साइट का सूत्र है। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले जो कि पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये जितने भी हम सीजीएल का देखें, आपने देखा भी होगा सीजीएल और CHSL, इससे कंफर्म 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा एडिशनल पूछा जाता है प्रत्यय। अगर कोई ग्रुप दे दे और पूछा जाता है उसका प्रत्यय क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए OH ग्रुप लगा है, क्या लगा है, OH ग्रुप, तो इसके लिए जो प्रत्यय जुड़ता है वो ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ OH लगा है तो एथेनॉल, एथेनॉल। अगर यहीं पे क्या लगा हो, CHO लगा हो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, तो इसका जो वो होता है उसको अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। जैसे यहाँ लगा होता CHO, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनल बोलते। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल, क्योंकि 2 तो यहाँ और CHO, एक CA, तो 3 हो जाते हैं, तो 3 को प्रोपेन बोलते हैं। और जब CHO ग्रुप लगा होता तो उसे अल जोड़ देते हैं, प्रत्यय क्या हो जाता, अल हो जाता। अच्छा, और कौन सा, जैसे COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, तो इसके में क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओइक, ओइक अम्ल इसका प्रत्यय होता है। एक और कीटोन, कीटोन को ध्यान रखें, कीटोन में क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। तो ओन किस में जुड़ता है, कीटोन में जुड़ता है। ये कुछ छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल, इन्हें आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी अगर थोड़ा सा ऐड करें, हाँ, ये जो, चलिए इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल हम आज के मेन टॉपिक को देख लिए हैं, और इसे आप जरूर देख के जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं उनको मैंने अपलोड किया, उसे जाके आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि CHSL का पेपर होने वाला है और शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो उसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।